आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं क्या एकादशी का व्रत किए बिना भी क्या एकादशी का पुण्य प्राप्त हो सकता है क्या। इस वीडियो को बहुत ठीक से सुन लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी सुनने के लिए है। बहुत भक्तों का मन होता है हम एकादशी का व्रत करें, लेकिन डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारियों की वजह से वो 11 का व्रत नहीं कर पाते हैं। और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगादि सरस तथा आगंतुक पवित्राणि स्नानम कालो सदागमम। गंगा जी में स्नान करने से, पुष्कर आदि तीर्थों में कई बार जाने से, तीर्थ यात्रा करने से, चारों धाम की यात्रा करने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है, एक वर्ष एकादशी का व्रत करने से उससे ज्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन स्थिति तो यह है कि कोई दिक्कत, रोग वगैरह इसकी वजह से एकादशी का व्रत नहीं कर पाते। तो क्या 11 का व्रत किए बिना भी क्या एकादशी का फल प्राप्त हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यही बात मैं आपके सामने के लिए रखने के लिए जा रहा हूँ। आपका मन है 11 का व्रत करने के लिए, लेकिन आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए पद्म पुराण के अंतर्गत, नारद पुराण के अंतर्गत बड़ी सुंदर सी बात कही गई है। आप तुलसी की माला लीजिएगा जपने वाली, और उस पर माता एकादशी के जो 26 नाम हैं, एक एक नाम 108 बार आप जपिए तो 26 नाम, तो 108 108 की यदि आपने 26 माला कर दी है तो आपको संपूर्ण उस एकादशी का फल प्राप्त होता है। वो 26 नाम एकादशी के मैं आपको बता देता हूँ। तुलसी की माला के ऊपर एक नाम एकादशी का 108 बार जप दो, यानी एक माला पूरी हो जाए तो फिर दूसरा नाम ले लीजिएगा, वो पूरी माला हो जाए फिर तीसरा नाम ले लीजिएगा। यदि ऐसा आप कर लेते हैं, 26 माला ही तो जपनी है 26 एकादशी की, तो आपको एक एकादशी संपूर्ण करने का सौभाग्य फल प्राप्त होता है। तो आइए, सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी है जो कि मार्गशीर्ष के महीने में पड़ती है, इसकी बड़ी महिमा है। दूसरी एकादशी मोक्षदा है, यह भी मार्गशीर्ष यानी अगेन के मास में पड़ती है। तीसरी एकादशी है सफला एकादशी जो कि फूस मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। चौथी एकादशी है जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी, जो कि अब के बाद 24 तारीख को आ रही है, 24 जनवरी 2021। तो ये पुत्रदा एकादशी है जो कि फूस के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। उसके तत्पश्चात है सड़तला एकादशी जो कि माँ के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। उसके बाद है जया एकादशी जो कि यह भी माघ के शुक्ल पक्ष में पड़ जाती है। विजया एकादशी जो फाल्गुन मास में पड़ती है। आंवला की एकादशी ये भी फागुन के महीने में ही पड़ती है। पाप मोचनी एकादशी जो कि चैत्र के महीने में पड़ती है। कामदा एकादशी, इसको भी चैत्र के महीने में ही माना गया है। तत्पश्चात वरुथनी एकादशी ये वैशाख के महीने में पड़ती है। इन एकादशियों की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। उसके बाद में है मोहिनी एकादशी, ये भी वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में यह एकादशी पड़ती है। तत्पश्चात है अपरा एकादशी, ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। उसके बाद है निर्जला एकादशी, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा बताते हैं कि जो व्यक्ति इस निर्जला एकादशी को निराहार रहकर बिना जल पिए इस व्रत को कर लेते हैं तो उनको संपूर्ण 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीम ने इस एकादशी को किया था भगवान श्री कृष्ण के कहने से, इसलिए इसका नाम भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्येष्ठ मास के दूसरे पक्ष में की जाती है। इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। उसके तत्पश्चात योगिनी एकादशी आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। जिस दिन देवता शयन के लिए जाते हैं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है, उसको देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आषाढ़ का महीना पूरा निकल जाता है। उसके तत्पश्चात आता है सावन का महीना। सावन के महीने में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है उसको कामिका एकादशी कहते हैं। इसकी भी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। सावन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसको प्रदायिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। कई ग्रंथों में इसका नाम पुत्रदा एकादशी भी है। उसके तत्पश्चात भादों के पहले महीने में जो एकादशी की जाती है उसको अजा एकादशी कहते हैं। भादों के दूसरे पक्ष में जो एकादशी की जाती है उसको वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। आश्वनी यानी क्वार के महीने में
कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी होती है और शुक्ल पक्ष में है पापंकुशा एकादशी होती है। अब है कार्तिक मास। कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष में है उसको रमा एकादशी कहते हैं और जो शुक्ल पक्ष में है उसको हरि प्रबोधनी यानी देवउठनी एकादशी कहते हैं। यदि आप तुलसी की माला के ऊपर ये एक एक एकादशी का नाम 108 बार आप ले लेते हैं तो 26 एकादशी का नाम आपने इस प्रकार से लिया है तो आपको संपूर्ण 11 करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। भोजन करते ही आपको भोजन करते हुए भी यह पुण्य प्राप्त होता है। बस इसमें इतना ख्याल रखना होता है कि उस दिन आप कच्ची रोटी नहीं खाएंगे, पूरी खाइए, पराठा खाइए, ये लीजिए। आप दाल नहीं लेंगे उस दिन, चना नहीं लेंगे, मसूर नहीं लेंगे, चावल नहीं लेंगे। इन सब चीजों का आपने परहेज कर लिया है। धरती पर आप सोए हैं, गंगा जल का आपने आचमन किया है, तुलसी माँ को वंदन प्रणाम किया है तो निश्चित रूप से आपको एकादशी का व्रत करने का ही सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप अवश्य में यदि अन्न छोड़ करके एकादशी नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार से इस एकादशी को कीजिएगा। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। एकादशी का व्रत तभी पूरा होता है जब उन दोनों एकादशियों को किया जाए। हमें विश्वास है कि इस वीडियो में आपने एकादशी के बारे में, 11 के बारे में जो सुना है ये आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो हमें ये भी विश्वास है कि वीडियो को आगे भी आप भेजेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। चैनल से पहली बार आप जुड़े हैं तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल आज सनातन धर्म को 7 समुद्र पार तक लेकर के जा रहा है, लोगों को बता रहा है यह चैनल के सनातन धर्म से बढ़िया कोई धर्म पहले था नहीं और आगे होने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर अधर्म के नाश के लिए और धर्म की वृद्धि के लिए आप इस चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए, जो कि बढ़िया से बढ़िया बात आपके पास तक पहुंचाएगा। एक बार जयकर आप लगाइए, बोलिए एकादशी मैया की जय। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।